कहने का अर्थ है हम अपने स्वरूप को भूले, अपने को नहीं पहचाना। अलग अछेद अभेद ब्रह्म तू अलग अछेद। अरे निश्चयन की कर रहे हो क्या करिया सत्संग सुधा सागर में। निश्चयन की कर रहे हो सत्संग सुधा सागर में। तू आया सत्संग में, अपने को पहचान में कौन हूं? ईश्वर अंश जीव विनाशी, तू उसी परमात्मा का अंश है। ये जीव तो एक उपाधि मिल गई है, अंगूठी है, कंगन है, कान का कुंडल है, लेकिन जिस दिन टूट जाता है उस दिन केवल सोना शेष टूटा है। कथा के प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा आजा संत शरण में प्यारे, आजा संत शरण में प्यारे, आजा संत शरण में प्यारे, आजा संत शरण में प्यारे। ये कोई पावे नटवर नागरिया सत्संग सुधा सागर में। कोई पावे नटवर नागरिया सत्संग सुधा सागर में। गत क्यों न भरे मन बावरिया सत्संग सुधा सागर में। गत क्यों न भरे मन बावरिया सत्संग सुधा सागर में। भगवान की जय हो। और मैंने आपसे वादा किया था दो चीज दूंगा आपको, एक तो आनंद का रास्ता और दूसरा सुख का। और मात्र 5 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का अवतार होना है, श्री कृष्ण का अवतार होना है। और पहले भजन गाए जाते थे तो भैया को पता होगा, तब आवाज लगाते थे रसिया चेतु सरो आए। जिसका नंबर हो अपने अपने सावधान होके आए। आप देखिए आनंद, आनंद कहां मिलेगा? संसार में आनंद नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। आप ये कहते हो रसगुल्ले में आनंद है, हमारे भैया की लाट टपक गई रसगुल्ला के नाम पे। आनंद नहीं। रसगुल्ले में आनंद होता तो एक रसगुल्ला हमने खाया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा परस दिया, वो भी खा लिया, अच्छा लगा, तीसरा कुछ कम, चौथा और कम, और 5 छठवां का नंबर आयो तो भाई हाथ जुड़े बस फिर नहीं खाया। यदि रसगुल्ले में आनंद होता तो हम उसे खाते रहते। रसगुल्ले में आनंद नहीं है। छोटी बात से समझा दूंगा बड़ी बात। बेटा खेल कर आया, दादी बैठी है, मैया बैठी है, और दौड़ के आयो और नाती दादी की छाती से लग गया। तो मैया क्या करे? दोनों हाथों से दबा देती है। नाती बेटा को छाती से चिपका देती है जोर से। एक पल के लिए उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन दूसरे पल हाथ को ढीला करती है, पकड़ ढीली होती है, बच्चा छाती से थोड़ा दूर होने लगता है, फिर हाथ खोल देती है, सर पे हाथ फेरती है, खेलने चला गया था, बहुत देर में आया है, चला जा टिफिन में रोटी रखी है, रोटी खा ले, मैं तब तक बहन जी से बतला दूं। अगर बेटा नाती में आनंद होता तो हम छाती से चिपकाए रहते, उसे छोड़ते नहीं, उसे छोड़ते नहीं। वो यदि आनंद चाहते हो तो एक ही काम,
सच्चिदानंद से प्यार करो। प्रथम श्लोक में मैंने नहीं, भगवान वेद व्यास ने लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर में तीन गुण है, सत्य, चित और आनंद। जब सृष्टि की रचना की है, ये जड़ और चेतन बनाया, तो सत्व और चित दो तत्व लगाए, और तीसरा आनंद नाम का तत्व है, वो ईश्वर ने अपने पास रखा है। इस दुनिया में आनंद नहीं है। दुनिया में आनंद खोजते फिरो, जो वस्तु फैक्ट्री ने न बनाई हो, किसी दुकान पर जाइए, उससे कहो आनंद है, पर कह देगा नहीं, किसी दुकान से नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद पाने के लिए भैया बहनों से निवेदन करता हूँ कि इस दुनिया से प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उस भगवान से करो, सच्चिदानंद से करो, ईश्वर से प्यार करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और दूसरा बात मैं सुख की कहता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कह दिया कि संसार में पार्थ तू आया है, उसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। लेकिन भागवत थोड़ा सा संतोष देती है। व्यास जी ने थोड़ी धीरज बनाई है। उन्होंने कहा मिल सकता है सुख कैसे? अगर हमने ये सोच लिया शाम को अच्छी दाल होगी, सब्जी होगी, बढ़िया खाना होगा, बढ़िया सामान खाने मिलेगा, हमारा बेटा हमारे पैर दबाएगा। बुढ़िया माँ ने सोचा बहू रात को पैर दबाने आएगी, और दबाने नहीं आई तो प्रतीक्षा करूंगी, बहू आई नहीं, और नींद आ जाएगी बड़े दुख के साथ। मेरा कहने का तात्पर्य, यदि संसार से आपने आस की तो सुख नहीं मिलेगा। नैराश्य परम सौख्यम, महामंत्र दे दिया व्यास जी ने, निराशा ही परम सुख है। दुनिया से निराश हो जाओ, बिल्कुल निराश हो गए, फिर जो देव योग से प्राप्त होगा उसमें हमें सुख की अनुभूति होगी। कथा प्रेमी सज्जनों, दुख कई तरह आते हैं, दुख कई तरह आते हैं। हर बात, एक भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो आपके काम ना आए, और सातों दिन तक हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कथा के माध्यम से भी कि हमारे जीवन में काम ना आती। एक तो दुख होता है प्रारब्ध का, पहले के जन्म में हमने जो किया उसका भोग भोगना है। एक होता है, एक दुख होता है देव ईश्वर ने दिया, जैसे अभी कोरोना दे दिया, अभी डेंगू भेज दिया। ये दुख जो है परमात्मा का भेजा हुआ है। एक होता है कर्मकृत, हम चोरी करके ले गए तो पुलिस तो हमारा पीछा करेगी। जो दुख मिल रहा है वो कर्म के अनुसार है, एक तो प्रारब्ध के अनुसार, एक कर्म के अनुसार, एक देव के अनुसार, और एक चौथा दुख जाए सावधान रह जाइए भैया, बूढ़ी बूढ़ी में ध्यान रखिए भैया, वो होता है स्वभाव का। एक बार बहू से कह दो और तुमने समझ लिया इस काम को हमारे कहने से बहू नहीं करती, और बार बार कहोगी तो दुख होगा। ये स्वभाव का दुख है। बेटा हमारी नहीं मानता, फिर भी जबरदस्ती मनवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये स्वभाव का दुख है। और दुख से ताप उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, और उससे ताप, और ताप कैसे मिटता है भागवत में बताया। पहला श्लोक, मैं पहले ही श्लोक की बात कर रहा हूं, वंदना के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। तीनों तापों का नाश कौन करता है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तरह के ताप जो हमारे पाप से हमें दुख मिला, उस पाप का
से जो ताप प्राप्त हुआ उसका अंत कैसे होता है? केवल कृष्ण का भजन करने से, कृष्ण का नाम लेने से। कथा के प्रेमी सज्जनों, हम कृष्ण की शरण में जाए तो हमें आनंद और सुख मिलेगा। यदि संसार की तरफ चले गए तो दुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। और अम्बरीश हरिओम। एक छोटा सा एक लाइन में कहूंगा, तो ताली बजा के प्यार से आप भी कहेंगे कि जय गोविंदा जय गोपाला। क्या कहा हमने? गोविंदा और गोपाला। तो किसी का नाम गोविंद हो, द्वार पर कहियो गोविंदा है, गोपाल से गोपाला कहोगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर एक ऐसा है, आप नाम जैसे भी दोगे वो खुश। तो जय गोविंदा जय गोपाला, भक्तों के प्रतिपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे बादल कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे बादल कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे पैरों की पैरनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे